भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक के बाद एक इतिहास रच रहा है। पहले इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 भेजा जो अपना काम सफलतापूर्वक कर रहा है। फिर उसके बाद आदित्य L1 भेजा जो सूर्य का अध्ययन करेगा। तो वहीं अब इसरो बिकनी लॉन्च करने वाला है। क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रही हूँ, इसरो तो स्पेस एजेंसी है, वो बिकनी लॉन्च क्यों करेगा? बिकनी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में खूबसूरत मॉडल की तस्वीर आ गई होगी, लेकिन हम उस बिकनी की बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। हम बात करें यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट इसरो के PSLV रॉकेट की जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। भारत का अंतरिक्ष में बढ़ता हुआ कद देखकर हर कोई भारत से सीखना चाहता है। यूरोपियन कंपनियां भी भारत के साथ काम करना चाहती हैं। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अगले साल जनवरी 2024 में एक यूरोपीय स्पेसक्राफ्ट बिकनी को अपने PSLV रॉकेट से लॉन्च करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम बिकनी है। इसे यूरोपीय स्टार्टअप द एक्सप्लोरेशन कंपनी ने बनाया है। बिकनी वास्तव में इस कंपनी के बड़े रियूजेबल री-एंट्री मॉड्यूल निक्स का छोटा वर्जन है। इसरो द एक्सप्लोरेशन कंपनी के री-एंट्री व्हीकल बिकनी को अपने PSLV रॉकेट से धरती की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर ले जाकर छोड़ेगा। बिकनी फिर से पृथ्वी की ओर लौटेगा और इस दौरान उसकी री-एंट्री को लेकर कई जांच पड़ताल की जाएगी। बिकनी का वजन मात्र 40 किलोग्राम है और वो समुद्र में गिरेगा। द एक्सप्लोरेशन कंपनी का मकसद अपने बिकनी स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में डिलीवरी करना है। अगर बिकनी जनवरी के री एंट्री मिशन में सफल होता है तो इससे कमर्शियल उड़ानों की नई दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा, यानी अंतरिक्ष में किसी भी सामान की डिलीवरी सस्ते में हो सकेगी। पहले यूरोपियन एरियन स्पेस कंपनी को बिकनी मिशन दिया गया था, लेकिन एरियन 6 रॉकेट के विकास में देरी के कारण भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL को ये मिशन सौंप दिया गया। बिकनी को PSLV रॉकेट के चौथे चरण में लगाया जाएगा और फिर अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। बिकनी फिर से पृथ्वी पर लौटेगा। दिलचस्प बात तो यह है कि इस मिशन में पोयम का इस्तेमाल होगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोयम का नहीं, हम जिस पोयम की बात कर रहे हैं आइए दिखाते हैं। इस मिशन से द एक्सप्लोरेशन कंपनी को री एंट्री और रिकवरी टेक्नोलॉजी के बारे में महत्वपूर्ण डेटा मिलेगा। इस डेटा का उपयोग करके कंपनी भविष्य में और भी बेहतर टेक्नोलॉजी विकसित कर सकेगी। PSLV रॉकेट के चौथे चरण का उपयोग हाल ही में PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी कि पोयम के लिए किया गया था। माना जा रहा है कि इस मिशन के लिए बिकनी को 500 किलोमीटर के आसपास छोड़ा जाएगा। PS4 बिकनी को डिबूस्ट करते हुए ऑर्बिट छोड़ेगा। उसके बाद 120 या 140 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद बिकनी को छोड़ देगा। बिकनी सीधे समुद्र में गिरेगा। पोयम यानी PS4 अब धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक्सपेरिमेंट्स करता है। बिकनी को PS4 के ऊपर लगाया जाएगा ताकि मेन मिशन पर कोई भी असर ना आए, क्योंकि बिकनी में किसी तरह प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगा है। ये PS4 के सहारे ही अंतरिक्ष में थोड़ी देर समय बिताएगा। उचित ऊंचाई हासिल करने के बाद PS4 हट जाएगा। बिकनी तेजी से वायुमंडल पार करते हुए समुद्र में गिरेगा। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।